और अगर आपका ड्रॉप पॉइंट पे कोई भी बैटल हो रही है तो ये चीज को जरूर से ध्यान रखना, बैटल 1.5 मिनट से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर 1.5 मिनट से ऊपर बैटल जा रहा है तो आपके ऊपर 100% थर्ड पार्टी होगी। तो अगर आपको लगता है कि बैटल 1.5 मिनट से ऊपर जा रहा है तो वहां से या तो एस्केप कर लो या फिर किसी सेफ वाले पोजीशन पे होल्ड करो, क्योंकि थर्ड पार्टी जब होगी तो आप उसके शिकार नहीं बनने चाहिए। तो अगर आपको अपने ड्रॉप क्लैश को थर्ड पार्टी में कन्वर्ट नहीं करना है, या तो 1 मिनट 30 सेकंड के अंदर बैटल को खत्म करो, या फिर अगर इससे ज्यादा बैटल लंबा जा रहा है तो वहां से एस्केप कर लो, थर्ड पार्टी आके गेम खराब कर देगी दोनों का। या फिर आपके पास तीसरा ऑप्शन ये है कि जैसे ही 1.5 मिनट का टाइम आता है, आपको लगता है कि थर्ड पार्टी होने के चांसेस हैं, तो आपको एक कंपाउंड ढूंढना पड़ेगा एंड वहां पे जाके पूरी स्क्वाड को छुपा के रखना पड़ेगा, क्योंकि थर्ड पार्टी का शिकार आपको नहीं बनना है। एंड जब थर्ड पार्टी होगी तो अपोनेंट स्क्वाड पे होगी, उसके बीच में आप फाइट कर सकते हो। और एक और चीज का जरूर से ध्यान रखना कि कभी भी थर्ड पार्टी क्लोज रेंज से नहीं की जाती है, बहुत बड़ी गलती करते हैं ये बाकी के प्लेयर्स। जितने भी T2 प्लेयर्स हैं, इवन कुछ T1 प्लेयर्स भी ये गलती करते हैं कि थर्ड पार्टी देखते हैं तो वो क्लोज में घुस जाते हैं सीधा। ये गलती आपको नहीं करनी है, थर्ड पार्टी कभी भी क्लोज से नहीं की जाती है। अगर आपने थर्ड पार्टी में 2 किल्स एटलीस्ट नहीं निकाले हैं लॉन्ग से, तब तक आप क्लोज में घुसने का सोचना भी मत। देखो इस बात को बहुत अच्छे से याद रखना, चाहे थर्ड पार्टी हो या फिर कोई दूसरा बैटल हो, जब तक आप लॉन्ग से 1-2 नॉक नहीं निकाल लेते तब तक आपको क्लोज में नहीं जाना है। नंबर एडवांटेज अपने पास हमेशा रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है जब भी आप किसी बैटल को लेने जा रहे हो। अगर आप बिना डाउन किए कोई बैटल लेने जाते हो तो वहां पे 4v4 की बैटल होगी, देन इक्वल चांसेस रहेंगे टीम्स के विन करने के। आपको इक्वल चांस करना ही नहीं है, आपको अपना पलड़ा भारी रखना है। एंड एक और चीज गाइस, करंट मेटा के हिसाब से आपको 3-1 स्प्लिट मेंटेन करके खेलना पड़ेगा। अभी यहाँ पे आप पॉकेट वेंडिंग से रिवाइव नहीं कर सकते हो, लॉन्च पैड भी एक बंदा एक ही रख सकता है, तो स्नाइपर का लॉन्च पैड हमेशा बचाओ और स्नाइपर को हमेशा अपने से पीछे रखो। और हाँ, वेंडिंग सेंट्रिक होके खेलने के लिए कहा है तो वेंडिंग सेंट्रिक स्नाइपर को रह के खेलना है, चाहे एरिया कोई भी हो, बीमा शक्ति, क्लॉक टावर, पीक, पोचिनो, कुछ भी हो, वेंडिंग का एरिया आपके कब्जे में रहना चाहिए। कब्जे में रहने का मेरा ये मतलब नहीं है कि आप वेंडिंग पे बैठे रहो, जहां अपोनेंट है और जहां वेंडिंग है उनके बीच में आप होने चाहिए, मेरा कहने का ये मतलब है। इससे क्या होगा कि वेंडिंग आपके करीब रहेगा ना कि अपोनेंट के करीब रहेगा। इसका फायदा ये है कि अगर आपके प्लेयर लूज होते हैं तो आप इंस्टेंट रिवाइव कर पाओगे क्योंकि आपके पास वेंडिंग है, बट अगर अपोनेंट के प्लेयर लूज होते हैं या तो उसे आपकी वेंडिंग पे आना पड़ेगा या फिर उसे किसी दूसरी लोकेशन के वेंडिंग पे जाना पड़ेगा। तो अगर वो आपकी वेंडिंग पे ही आता है तो आप उसे मार पाओगे, बट अगर वो किसी दूसरी लोकेशन के वेंडिंग पे जाता है तो आप हिट लिस्ट लेके उसके एक बंदे को पकड़ के मार सकते हो। एंड जो बंदे सोचते हैं कि टूर्नामेंट में हिट लिस्ट नहीं लिया जाता है, सो वेक अप टू द रियलिटी गाइस, टूर्नामेंट में हिट लिस्ट काफी ज्यादा लिया जाता है और काफी ज्यादा सोच समझ के लिया जाता है।